साथियों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं रोज एक चैप्टर लेके आता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाने के लिए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाने की प्रैक्टिस करता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। तो आज हमने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है आज की तारीख का, और उसका फ्रंट पेज लिया है। जो मेन पृष्ठ होता है उसके ऊपर मेन खबर लिखी रहती है, आज की ताजा खबर क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर की आज की ताजा खबर क्या है। आज की ताजा खबर है पीएम यानी प्रधानमंत्री, यहां कॉलन लग गया और उसके बाद लिखा है की फॉर इंडिया। की का मतलब होता है चाबी, फॉर इंडिया चाइना टू जॉइन हैंड्स। इंडिया और चाइना टू जॉइन का मतलब होता है ये दोनों हाथ मिलाएंगे फॉर ग्लोबल इको स्टेबिलिटी। ग्लोबल का मतलब हो गया पूरी पृथ्वी के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, यानी इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करने के लिए की, यहां पर की का मतलब चाबी नहीं लिया गया है, यह इंडिया और चाइना को ज्वाइन करने का ये महत्व है। ये ऐसे आज की ये मेन खबर है। अब मैं आगे बताऊंगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें एक कोई ट्रिक काम में लेनी जरूरी है। बिना ट्रिक के हम भले गोते मारते रहो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं। मैंने आज का एक टॉपिक लिया है, इसी न्यूज़पेपर में से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और ये आध्यात्मिक टॉपिक है, तो इससे हमको कुछ सीखने को भी मिलता है और इसको हम पढ़ेंगे। आज एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे पढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक का हेडलाइन है वो है असिमिलेटिंग। असिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना, अपनी आत्मा में झांक करके चेक करना, यूं कह सकते हो। अब यहां पर आया असिमिलेटिंग, यानी असिमिलेटिंग किसका करें? दी गणपति प्रिंसिपल। गणपति यानी गणेश जी, गणेश जी के सिद्धांतों को आत्मसात करो या उनको आत्मसात करना। अब गणेश जी के सिद्धांत क्या हैं वो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और गणेश जी के गुणों के बारे में बताया गया है, तो ये हमारे लिए सबके लिए आसान है समझना और पढ़ना, क्योंकि हम थोड़ा बहुत गणेश जी के बारे में पहले से जानते हैं। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं श्री श्री रविशंकर जी। रविशंकर जी एक विख्यात पर्सनैलिटी हैं, जाने माने गुरु हैं, और इन्होंने एक फाउंडेशन चला रखा है, उसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। यानी ये पूरी दुनियादारी में अलग ही तरह के गुरुजी हैं ये। तो उनका चैप्टर है, उनका चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया है कि इस छोटे से टॉपिक को यहां से कट कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। अब मैंने इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, हम एक एक अक्षर की डीलिंग उसको चेक कर पाएंगे, सेंटेंस चेक कर पाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब समझ पाएंगे, इसलिए हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया। और अब हम स्टडी करेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। ये पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सिर्फ। हम क्या होते हैं कि एक किसी भी भाषा में 4 मोड होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। अगर चारों मोड में से अगर किसी को थोड़ा थोड़ा भी आ जाता है तो वो उस भाषा का जानकार हो जाता है। कंप्लीट 100% जानकार तो कोई बन ही नहीं पाता है दोस्तों, मैं ये बता दूं। लेकिन सबकी परसेंटेज अलग अलग होती है, कोई 20%, कोई 50%, कोई 80%, कोई 90%। तो हम इसको शुरुआत करेंगे तो हमारी परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। इंग्लिश एक भाषा है, कोई हवा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये लैंग्वेज है। तो हम लैंग्वेज के में ढलने से ही लैंग्वेज हमको आ जाती है। तो मैं लैंग्वेज में ढलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी सेंटेंस बोलने की हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इंग्लिश भाषा आ जाएगी। यहाँ मैं सेंटेंस ही बता रहा हूँ, लंबे लंबे सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा। सब्जेक्ट और वर्ब का मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बस इतनी सी टेक्निक है और कुछ नहीं। और पढ़ना शुरू कर दीजिए।
100% पढ़ना आ जाएगा। तो आज के टॉपिक का हेडलाइन हम पढ़ चुके हैं, आज के टॉपिक का लेखक का नाम हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है, यहीं से सेंटेंसेस शुरू होते हैं। हम एक एक सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस है, वी हैव ऑल हर्ड। हर्ड का मतलब होता है सुनना, हमने सबने सुना है। क्या सुना है? अब इसके आगे ये बताया गया कि क्या सुना है। हमने सुना है कि दी ब्यूटीफुल स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी है। अब कहां से सुनी है ये बताएंगे वो। फ्रॉम दी पुराण्स अबाउट गणेश, पुराण यानी पुरानी जो हमारी बुक्स हैं उनके अंदर से हमने गणेश जी की हिस्टोरी सुनी है, ऐसे। दूसरा सेंटेंस, दी स्टोरी गोज, गोज यानी जाती है। ये स्टोरी कहां जाती है? कहां जाती है? दैट शिव रिटर्न्ड होम, ये वहां जाती है जहां शिव जी लौट करके आते हैं घर पे। टू मीट हिज वाइफ, अपनी वाइफ से मिलने के लिए, और वाइफ का नाम है पार्वती। तो यहाँ कोमा लगा करके वाइफ को अलग से बता दिया गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही फाउंड ए बॉय, कौन? ही यानी गणेश जी। फाउंड ए बॉय, गणेश जी ने एक बच्चा मिला। कहां मिला? स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़ा हुआ था। ब्लॉकिंग हिज पाथ, वो उनका रास्ता बंद कर रहा था। ब्लॉकिंग करते हुए, आईएनजी का मतलब होता है ब्लॉक करते हुए खड़ा था। टू मीट पार्वती, ब्लॉकिंग हिज पाथ टू मीट पार्वती, यानी पार्वती से कोई मिलना जाना चाहे तो उसका रास्ता उसने ब्लॉक कर रखा था उस लड़के ने। हु वाज टेकिंग ए बाथ, हु का मतलब कौन? ये पार्वती के बाद कोमा लग गई, यानी अब इसको डिस्क्राइब किया है कि पार्वती कौन सी, वो वाली पार्वती। हु वाज टेकिंग ए बाथ, जो एक स्नान ले रही थी। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंगर्ड, एंगर्ड का मतलब होता है गुस्से में। शिव चॉप्ड ऑफ, चॉप्ड ऑफ का मतलब सिर को काट देना। दी बॉयज हेड, शिव जी ने चॉप्ड ऑफ कर दिया, काट दिया। दी बॉयज हेड, उस बच्चे का सिर काट दिया। फुल स्टॉप। पार्वती केम आउट, पार्वती स्नान घर से बाहर आई। टू सी हर सन, अपने बच्चे को देखा। टू सी यानी देखने के लिए। बोर्न फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज, जो बोर्न का मतलब पैदा हुआ था। फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज किसको कहते हैं? गंदगी को, माल, मल। उनका पार्वती जी का शरीर का मैल, उससे उन्होंने पैदा किया था। ऑफ हर ओन बॉडी, खुद की बॉडी पर जो मैल था उससे। लाइंग लाइफलेस, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ था, आईएनजी लग गया यानी पड़ा हुआ था। लाइफलेस, उसमें सांस थी नहीं। सी बिकेम मिजरेबल एंड प्लीडेड, वो बिकेम का मतलब हो गया वो हो गई, आग बबूला हो गई। या यूं कहो, सी बिकेम मिजरेबल। मिजरेबल किसको कहते हैं? जो असहाय हो जाता है ना, उसको कहते हैं बहुत हताश हो गई। एंड प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब प्रार्थना करी। किसको किसको करी? विद शिव। यहां पर ये विद नहीं आएगा दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, यहां टू आना चाहिए। ये लिखने वाले पत्रकार ने गलती कर दी है, तो मैं इसको टू कर देता हूं। प्लीडेड टू शिव टू ब्रिंग हिज सन बैक, कि मेरा बच्चा वापस लेके आओ। टू पेसिफाई हर, पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। पेसिफिक ओशियन होता है बहुत शांत है, ऐसे ही पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। मैं इसको, ये वर्ब है और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं समझने के लिए। शिव सेंट, सेंट का मतलब भेज दिया, शिव जी ने भेज दिया। टू लुक फॉर दी हेड, कि एक सिर लेके आओ, अपने आदमियों को भेज दिया शिव जी ने। ऑफ ए पर्सन, ऐसे आदमी का शिव लेकर के आओ। स्लीपिंग विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, जिसका सिर
नॉर्थ में हो ऐसे आदमी का सिर लेके आओ। दे कुड नॉट फाइंड, दे यानी उन शिव जी के भक्त, उनको कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं। एनीवन, कोई नहीं मिला। बट एन एलिफेंट, लेकिन एक हाथी मिला। विद दी हेड, जिसका सिर इन दैट पोजिशन, इस पोजिशन में था कि नॉर्थ में उसका हेड था। इट्स हेड, इसका जो सिर था, वाज प्लेस्ड ऑन, उसका सिर ला करके रख दिया दी लिटिल बॉय। प्लेस्ड ऑन का मतलब लिटिल बॉय के ऊपर ला के रख दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ गणेश, ये गणेश जी की स्टोरी है जो सब लोग जानते हैं। ने आगे ही कह रहा है, नाउ, अब देखो, फॉर समवन लिसनिंग, कुछ लोग सुनते हैं, टू दिस स्टोरी, इस स्टोरी को सुनते हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार तो यही स्टोरी सुनते हैं। इट कैन सीम, ये दिखती है, क्या दिखती है? एब्जर्ड एंड रेज मेनी क्वेश्चंस। एब्जर्ड किसको कहते हैं? एब्जर्ड का मतलब है बेतुका, ये बिल्कुल बेतुका सा लगता है। एंड रेज मेनी क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन दिमाग में पैदा होते हैं। शिव, शिव जी, हु इज ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानते हैं। ऑल परवेसिव, जो सब जगह प्रेजेंट है। एंड ऑल पावरफुल, और सबसे ज्यादा पावरफुल है। हु कैन सी थ्रू टाइम, वो अनंत काल को भी देख सकते हैं। हाउ कुड ही बी सो एंग्री, वो आदमी इतना गुस्से में कैसे हो सकता है। एंड रूड, इतना रूड भी नहीं हो सकते। सेकेंडली, दूसरी बात यह है, डिड ही नॉट इवन नो, क्या वो ये जानते नहीं थे क्या, दैट द बॉय वाज हिज सन, क्या शिवजी नहीं जान सकते कि ये बच्चा मेरा ही है। तीसरी बात, थर्ड, इवन इफ सो, अगर ऐसा ही था, इवन इफ सो, या अगर ऐसा ही है, द बॉय जस्ट स्टॉप्ड हिम, बच्चे ने जैसे ही उनको रोका, फॉर ए वाइल, कुछ मोमेंट के लिए, बिकॉज पार्वती वाज टेकिंग ए शावर, क्योंकि पार्वती जी अंदर स्नान कर रही थी इसलिए रोका। वाई डिड शिव बिकम सो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता आग बबूला, पेशेंट यानी धैर्य रखने वाला, और इम्पेशेंट यानी आग बबूला। वाई डिड शिव बिकम, शिव जी इतने आग बबूला क्यों हो गए। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड्स में से है। इन दिस स्टोरी, अब अगर इस स्टोरी में देखा जाए, इज टेकन लिटरली, लिटरली का मतलब था वास्तविक रूप से अगर इसको देखा जाए, शिव कम्स अक्रॉस, शिव जी आ जाते हैं, एज एन एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं, एब्जर्ड यानी बेतुका, वोलेंट का मतलब नियमों का उल्लंघन करना, एंड इलॉजिकल फिगर यानी गलत तरीके से शिवजी आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहा है लेखक, द एसेंशियल, एसेंशियल यानी जरूरी मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का जो जरूरी मीनिंग है, सिंबलाइजेज समथिंग स्टूपेंडस। स्टूपेंडस का किसको कहते हैं? जो बहुत जबरदस्त चीज होती है उसको स्टूपेंडस कहते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है समझने के लिए। तो ये सिंबलाइज करती है समथिंग स्टूपेंडस, की जोरदार कहानी ये दिखती है। शिव रिप्रेजेंट्स ट्रांसडेंटल, ट्रांसडेंटल का मतलब उत्कृष्ट, शिव जी बहुत उत्कृष्ट आदमी है। ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस, उनके पास तो बहुत बड़ी पावर है। शिव इज दैट, शिव जी वो है, दैट सेल्फ यानी शिव जी वो स्वयं खुद है, जो कॉन्शियसनेस है यानी चेतना है, विच इज एवर पीसफुल, जो हमेशा शांति रखने वाले हैं, ऑल परवेसिव यानी सब जगह उपस्थित है, समन बोनम ऑफ ऑल क्रिएशन, सब चीज को पैदा करने वाले वही है।
अनमैनिफेस्ट एनर्जी। अब ये समन बोरन ऑफ ऑल क्रिएशन किसको कहते हैं? ये कहलाती अनफेस्ट एनर्जी। अनफेस्ट का मतलब होता है अनमैनिफेस्ट, सॉरी, मैनिफेस्ट का मतलब होता है उत्पन्न करना। अनमैनिफेस्ट यानी जिस चीज को उत्पन्न नहीं की वो एनर्जी। आल परवेशिव है और समन बोनम यानी उनके पास ऐसी शक्ति भी है जो अभी तक अनमैनिफेस्ट एनर्जी, अभी तक उन्होंने उत्पन्न नहीं करी, ऐसी एनर्जी भी उनके पास है। पार्वती रिप्रेजेंट्स, पार्वती क्या चीज है? पार्वती रिप्रेजेंट प्रकृति। पार्वती स्वयं प्रकृति है, मैनिफेस्ट एनर्जी है, ताकत है। हर बॉडीज बल, उनकी बॉडी के ऊपर जो मैल लगा हुआ है उसी को डर्ट कहते हैं। रिप्रेजेंट्स डिस्टोर्शंस, उसको कहते हैं डिस्टोर्शंस। डिस्टोर्शंस यानी दूसरी चीजें। एंड इग्नोरेंस, उनकी बॉडी, एंड दैट अक्मुलेट इन नेचर, वो नेचर में इकट्ठी हो जाती है, नेचर यानी प्रकृति में। कवरिंग द सोल लाइक मड मिक्सिंग विद द प्योर वाटर, वो कचरा ऐसे इकट्ठा हो जाता है जैसे जैसे आत्मा, कवरिंग द सोल, आत्मा कवरिंग करते हुए, लाइक मड, कीचड़ के अंदर, मिक्सिंग विद प्योर वाटर, जैसे कीचड़ होता है वो प्योर वाटर में मिक्स रहता है, ऐसे आत्मा नेचर में मिक्स है। वैन पार्वती इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है तालमेल बैठा लेना या शांत हो जाना। जब पार्वती शांत हुई, दीज इम्प्यूरिटीज विद लाइफ, तो उनकी जो इम्प्यूरिटीज थी ना, जो उनकी बॉडी के ऊपर मैल तो था, विद लाइफ, उसमें जान थी उस मैल के अंदर। सी क्रिएटेड गणेश, उससे पार्वती जी ने गणेश जी को बना दिया, जीव आत्मा को बना दिया, लिविंग सोल बना दिया, और बोर्न फ्रॉम नेचर, ये नेचर से उत्पन्न हुआ गणेश जी है, ऐसा बना दिया। तो दोनों के पास ताकत थी, प्रकृति, नेचर एंड विकृति, डिस्टोर्शन ऑफ एनर्जी, ये सब एक ही चीज है। देखो, प्रकृति कोई नेचर कहते हैं, नेचर कोई विकृति कहते हैं, विकृति को डिस्टोर्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं। आर पार्ट ऑफ द सेम होल, ये पूरी ताकत का एनर्जी का एक पार्ट है। एनर्जी हैज डिके, डिके का मतलब होता है सड़ जाना। जब ताकत सड़ जाती है, एज पार्ट ऑफ इट, वो भी तो पार्ट ही है इस नेचर का। डिस्टोर्शंस गार्ड्स क्रिएशन, डिस्टोर्शन का मतलब होता है जैसे कोई नुकसान होता है ना, वो भी क्रिएशन की सुरक्षा करता है। जस्ट लाइक कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, जैसे कि कंपोस्ट सपोर्ट्स ए ट्रीज ग्रोथ, जो खाद होता है वो पेड़ों को आगे बढ़ने में मदद करता है। डेथ सपोर्ट्स लाइफ, जो मौत होती है वो जिंदगी को सपोर्ट करती है। सो मेनी सेल्स इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, आर डाइंग एवरी डे, वो रोज मरते भी हैं और जिंदा भी होते हैं। ओनली देन, तब जाकर के, डज इट गिव पीस प्लेस, तब जाके ये ऐसा प्लेस देते हैं टू न्यू सेल्स, तो उससे नए सेल बनते हैं, टू बी बोर्न, पैदा होने के लिए। इट कॉल्ड्स लेसा ए विद्या, इसको लेसा ए विद्या कहते हैं। ए लिटिल डिस्टोर्शंस ऑफ एनर्जी, ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि कोमा लगा करके बता दिया। और रिलेटिव एनर्जी इज एसेंशियल, इसके लिए, और या फिर रिलेटिव एनर्जी यानी एक चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज पैदा होती है, उसको बोलेंगे रिलेटिव एनर्जी, उससे जुड़ी हुई। When you go into the depths, जब आप इसकी डेप्थ में गोता मारोगे, of the oneness, एक चीज में, of the universal spirit, वो ही पूरे यूनिवर्सल, यूनिवर्स का मतलब पूरे ब्रह्मांड की स्पिरिट है, स्पिरिट यानी आत्मा। यू आर देयर एज वन, तुम वहां एक आत्मा हो सब के सब। बट वेन यू हैव टू कम आउट, लेकिन जब उसमें से आप बाहर आते हो,
ऑफ इट टू द वर्ल्ड, संसार में आते हो, टू इवन एक्सप्रेस, यह बताने के लिए, दैट आई हैड ए ग्रेट मेडिटेशन, कि मैं ग्रेट मेडिटेटर हूं, देयर हैज टू समबॉडी, तब वहां कोई होता है, हु कम्स आउट ऑफ इट, तो वहां से निकल के आता है, फ्रॉम द एब्सोल्यूट रेल्म, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, एल साइलेंट रहता है इसमें दोस्तों, यू हैव टू कम टू द रिलेटिव रेल्म, तब आप उसके रेस्पेक्टिव रेल्म में आते हो, द सीन वर्ल्ड, सीन यानी दिखने वाला जो संसार है ना, एंड द अनसीन वर्ल्ड, और एक ऐसा वर्ल्ड है जो दिखता नहीं है, बोथ गो टुगेदर, वो साथ साथ चलते हैं, द अनसीन वर्ल्ड, जो नहीं दिखने वाला जो संसार है, ग्लोरीफाइज द सीन, वो ग्लोरीफाई का मतलब वो उनका प्रशंसा करता है दिखने वाले वर्ड की, एंड द सीन वर्ड, और जो दिख रहा वो संसार है वो ग्लोरीफाई करता है द अनसीन वर्ड की, दैट इज शिव एंड शक्ति, वही दोनों चीज शिव और शक्ति हैं, वही शिव एंड पार्वती है। पार्वती बाथिंग सिंबलाइजेज, जो पार्वती का जो स्नान करना है वो सिंबल बताता है कि नेचर विद ड्राइंग, कि नेचर विड्रा कर रहा है इनटू इट्स प्योरिटी, इसका मतलब नेचर है वो प्योर हो रहा है, रेडी टू यूनाइट विद कॉन्शियसनेस, और वो चेतना के साथ जुड़ रहा है। शिव रिप्रेजेंट्स, शिव जी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पुरुष को, पुरुष यानी पुरुष का मीनिंग कुछ और है यहाँ पर, इसका मीनिंग है प्योर नॉन ड्वेल कॉन्शियसनेस, यानी दूसरी कोई चेतना और कोई है ही नहीं, वेयर नो इम्प्योरिटी कैन रिमेन, जहां कोई दूसरी इम्प्योरिटी बचती ही नहीं है। शिव बी हेडिंग द बॉय, बी हेडिंग का मतलब होता है सिर काटना, शिव जी ने बच्चे का जो सिर काटना सिंबलाइजेज, वो बताता है रिमूवल ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज, कि जो जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव कर दो, हटा दो। द हेड इंडिकेट्स, जो सिर है वो बताता है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी दिमाग, बुद्धि, विच नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, उसको बदलने की जरूरत है, टू फाइंड विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी। द एलिफेंट हैज द लार्जेस्ट हेड, एलिफेंट का सिर बहुत बड़ा होता है, एंड स्टैंड्स फॉर वास्ट विजडम, इसलिए वो बहुत बड़ी बुद्धिमानी के लिए स्टैंड करता है। इट यूनाइट्स, यह इकट्ठा होता है ज्ञानेन्द्रियंस, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शंस के अंदर, एंड कामेंद्रिया, कामेंद्रिया ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस को कामेंद्रिया कहते हैं, इन वन, एक के अंदर, इट्स ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड, मैं इस ट्रंक को भी हाईलाइट कर देता हूं, इसकी जो सूंड है, विच कैन बोथ परसीव एंड एक्ट, जो समझती भी है और एक्शन भी लेती है। इट कॉन्स्टेंटली मूव्स, ये चलती हैं, इट्स ईयर्स, और इनके कान भी चलते रहते हैं। इसका मतलब होता है टीचिंग हार्मोनी, वो हमें तालमेल सिखाते हैं बिटवीन किस किस के अंदर, व्हाट इज हियर्ड एंड व्हाट इज सीन, हमने क्या सुना है और क्या देखा है, उसमें तालमेल बैठाते हैं। एज इंटीग्रेटेड नॉलेज, प्लेसिंग द एलिफेंट्स हेड, हाथी के सिर को रखना, सिग्निफाइज, इसका मतलब होता है एस्टेब्लिशिंग कंप्लीट विजडम, यानी पूरी बुद्धिमानी रख देना, एस्टेब्लिश का मतलब सेटअप कर देना। इट कम्स कैपेबल ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, इसमें इतनी ताकत है कि इसमें ये सारी बाधाओं को हटा सकता है, एंड बेस्टोविंग बुद्धि, बेस्टो का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, बेस्टो अर्पित करना भी होता है, प्रणाम करना भी होता है। इंटेलेक्ट एंड सिद्धि, बेस्टोइंग बुद्धि, इंटेलेक्ट एंड सिद्धि, इन सब को प्रणाम करना। कॉम्प्लिशमेंट
कंप्लीसमेंट का मतलब होता है साथ साथ, दैट इज द गणपति प्रिंसिपल, और यही गणपति के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत हैं। तो इस तरह से छोटा सा टॉपिक था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के रखिए, सेंटेंसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़िए। आप पूरा अखबार पढ़ सकते हैं, आपको रोज थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, गुड बाय।